बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वला आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। तो बेटा, जिस टॉपिक को लेकर अब आपसे मुखातब होने जा रहा हूँ, वो जो अभी हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनके मैसेज एटसेट्रा या टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पढ़े हैं, तो उसका टेस्ट योरसेल्फ है 1.4। तो असल में तो ये चेक है कि हमें उन आर्टिकल्स की बेहतर समझ आई है या अभी कुछ मजीद बेहतर उसको रिपीट करने की जरूरत है। अगर रिपीट करने की जरूरत हो, जिस आर्टिकल में मुश्किल लगे, यानी टेस्ट ये है कि अगर आपको ये भी इनके भी आंसर समझने की जरूरत पेश आए, तो फिर आप रेलेवेंट जो आर्टिकल है उसकी दोबारा प्लीज वीडियो देखें, दोबारा उस वीडियो को दोबारा से देखें। तो बहुत सिंपल है। तो हमारी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह इस आर्टिकल को मुझे समझाना आसान कर दे आपके लिए, और आप लोगों के लिए समझना आसान कर दे, और इस इल्म को हम दोनों के लिए न दुनिया और आखिरत में नफा बख्श बनाए। तो इसमें 5 सब क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया है कि रिलेशनशिप बयान कीजिए एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट्स के बारे के दरमियान। तो कैसे आपने करना, मैं सिर्फ मैथड बताऊंगा। एम्पिरिकल फार्मूला मैंने बड़ी डिटेल से बात की है, जितनी जरूरत थी उससे भी डिटेल से बात की है। तो प्लीज उस वीडियो को दोबारा देखें, तो उसमें इसकी डेफिनेशन लिखें और एक एग्जांपल लिख दें। जो फार्मूला यूनिट्स हैं इसको भी मैं लिखकर आया हूं, समझा कर आया हूं। मैं फिर इसके बारे में मैं इतनी दफा बात कर देता हूं हर आर्टिकल में, बेशक वो रिपीट होकर आ रहा है कि आप बार बार सुने तो आपके वो बात ज़हन नशीन हो जाए, कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके यूनिट्स को फार्मूला यूनिट्स कहते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड की पहचान क्या बताई है कि उसमें एक एलिमेंट मेटल होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कोई मेटल है या नहीं है? सर, अभी तो हम बहुत इनिशियल स्टेज पर हैं। तो मैं कहूंगा कि चैप्टर के शुरू में जो मैंने 5 वीडियोस पीरियोडिक टेबल के को लेकर रिकॉर्ड की हैं, तो प्लीज उसको दोबारा देखें इन वीडियोस को, या अगर आपने वो देखी है तो फिर ये क्वेश्चन ही राइज नहीं होगा। तो इसकी डेफिनेशन मैं पीछे बताकर भी आया हूं, बुक के ऊपर लिखी भी है, तो वो आप उसकी वीडियो देखें, तो इसके ऊपर दोबारा बात करने की मजीद जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएट करने का इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट करें बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसमें भी आप एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन और उसकी एक एग्जांपल, इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसकी डेफिनेशन और एक एग्जांपल। मैंने कहा कि इसके पीछे जो 2 वीडियोस अलग-अलग है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का, तो उसको देख लें अगर आपने पहला कोई लेक्चर नहीं पढ़ा हुआ तो इसके ऊपर मजीद बात करने की जरूरत नहीं है। यहां आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। यहां पर जो है वो 5 कंपाउंड्स मेरा बेटा दिए गए। तो क्वेश्चन ये है कि आपसे रिक्वेस्ट ये की गई है कि आइडेंटिफाई करके बताएं कि इनमें से कौन से फार्मूलाज जो है, ये मुख्तलिफ दर हकीकत फार्मूलाज हैं, तो इनमें कौन से फार्मूलाज मॉलिक्यूलर फार्मूला है और कौन से फार्मूला जो है वो फार्मूला यूनिट्स है। तो फिर ये कितनी दफा रिपीट हो रहा है? फार्मूला यूनिट किस तरह के कंपाउंड का होता है? आयोनिक कंपाउंड का। आयोनिक कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि उसमें एक एलिमेंट मेटल होता है, जैसे इसमें बेरियम है, और इसमें मेटल क्या है, जैसे कि पोटाशियम है। तो किसी भी फार्मूला में अगर आपको एक एलिमेंट मेटल नजर आ जाए तो आंखें बंद करके कह दें कि ये कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड का जो फार्मूला लिखा जाएगा उसको फार्मूला यूनिट्स कहेंगे। तो दीज 2 आर द फार्मूला यूनिट्स इन दीज 5 एग्जांपल्स। ये बेरियम कार्बोनेट है, ये पोटाशियम ब्रोमाइड है। ये जो बाकी है इनमें से कोई मेटल नहीं है, तो ये सब क्या है? कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। और कोवलेंट कंपाउंड का जो यूनिट होता है उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, और मॉलिक्यूल को जिस फार्मूला से लिखा जाए उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। दीज 3 आर, आप आइडेंटिफाई करते हैं, दीज 3 आर मॉलिक्यूलर फार्मूलाज एंड दीज 2 आर क्या भी फार्मूला यूनिट्स। इसका 4th क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्लियर करने वाला है। तो कहते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला बयान करें आप एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसको हम जो है वो अपनी डाइट का हिस्सा भी बनाते हैं, क्योंकि इसी की डाइल्यूट फॉर्म को विनेगर या सिरका कहते हैं। ग्रीक में सिरका या विनेगर को एसिटम कहते हैं, और एसिटा से इसका नाम ड्राइव किया गया है एसिटिक एसिड। तो ये एक उन्होंने फार्मूला लिखा है, तो इस फार्मूले को कंडेंस करके मैंने ये फार्मूला लिखा है, जिसमें मैंने ये बताया है कि C2 है तो मैंने C2 लिख दिया। H मैंने बोला है कि 3 और 1 4 है तो मैंने ये लिख दिया, और ऑक्सीजन 2 है तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये मैंने खुद से एक चीज समझाना आसान हो जाएगा। अगर ऐसे आप उसका कंडेंस फार्मूला लिखेंगे तो दैट्स आल्सो जो है वो फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये भी फार्मूला एसिटिक एसिड है, इनका दोनों में फर्क कोई नहीं है। तो 2 रिक्वेस्ट है आपकी
एक रिक्वेस्ट तो ये है कि इस एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला निकाल कर बताएं, तो फिर ये फॉर्म आपकी हेल्प करेगी। तो क्या तरीका बताया था एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हुए कि जो रेशो मौजूद है, जैसे इसमें रेशो 242 की है, तो जो रेशो में स्मॉल नंबर है, जैसे कि इसमें स्मॉल नंबर कौन सा है 242 में, तो 2 इज अ स्मॉल नंबर, तो स्मॉल नंबर को सारी रेशो को उस स्मॉल नंबर के ऊपर डिवाइड कर दें। सारी रेशो क्या थी 242, तो सारी को मैंने 2 के ऊपर डिवाइड कर दिया, तो नई रेशो आ गई फिर 2/2 1, 4/2 2 और 2/2 1। तो ये है जी उसका एम्पिरिकल फार्मूला किसका, एसिटिक एसिड का। फिर उसका दूसरा रिक्वेस्ट था कि इसका जो ये मॉलिक्यूल है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड का, इसका मैस निकालें। तो क्या पढ़ा कर आया हूं कि मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं, अगर आप उनके एटम्स को के मैस को सम कर देते हैं, तो वो ओवरऑल उस मॉलिक्यूल का मैस कहलाएगा, यानी मॉलिक्यूलर मैस कहलाएगा। तो ये देख लो, मैं इसकी प्रैक्टिस यहां करवा देता हूं। तो कार्बन का मैस कितना होता है 12, तो कार्बन है कितने 2, तो 12 2 जार, प्लस हाइड्रोजन का मैस कितना होता है 1, तो 1 कितने जार 4 जार, प्लस ऑक्सीजन का मैस क्या 16, तो ऑक्सीजन कितने जार 2 जार, तो 32। आप इन सबको सम अप करोगे तो आंसर आएगा 60। ये बुक के ऊपर नहीं लिखा या कहीं नहीं भी लिखा, लेकिन ये लिखना बेहद जरूरी है, उसके यूनिट साथ। तो मॉलिक्यूलर मैस का यूनिट्स क्या होते हैं AMU, तो 60 AMU। दैट्स ऑल अबाउट दैट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में 5 ये रिक्वेस्ट है, 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं, तो पूछा गया है कि इनका फार्मूला मैस निकाल कर बताओ। फिर ये रिपीट कर रहा हूं, फार्मूला मैस क्यों कहा, क्योंकि इन तीनों कंपाउंड्स में जिनको मैंने सर्कल किया है, ये जो है वो क्या है मेटल्स है। हमेशा असर कैसे पता चलेगा कि इसमें मेटल है या ये सब नॉन मेटल्स है। मैंने कहा मेरी पहली वीडियो जो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं रिकॉर्ड करके आया हूं, उसको देखो, उसमें मेटल नॉन मेटल और मेटलाइज्ड पीरियोडिक टेबल में कहां है, उसकी एक अलग सा वीडियो है। तो सोडियम मेटल है, पहले ग्रुप की है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जो फर्स्ट रो में पढ़ाया था। तो ये तीनों मेटल्स हैं। तो जिस कंपाउंड में भी मेटल मौजूद हो, तो हमने कहा था कि आंखें बंद करके उसको कह देना कि ये आयोनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड का जो यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, फार्मूला यूनिट बोलते हैं, और फार्मूला यूनिट का जो मैस होगा उसको फार्मूला मैस कहेंगे। कैलकुलेट करने का वही तरीका है कि सोडियम का मैस 23 है, एक का मैं करूंगा, बाकी आप खुद करेंगे। तो 23 2 जार, प्लस सल्फर का मैस जो है वो 32 है, तो 32 1 जार, प्लस ऑक्सीजन का मैस 16 है, तो ऑक्सीजन कितने हैं 4 जार। तो आप इन सबको सम अप करेंगे तो आंसर विल बी 142। यहां पर जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट, तो जिंक का मैस 65, तो 65 1 जार, सल्फर का मैस 32 है, यहां भी बात करके 35 1 जार, 32 1 जार क्योंकि सल्फर एक है। ऑक्सीजन का भी बात करके आए 16, तो 16 4 जार। तो आप इन सबको सम अप करेंगे तो आंसर विल बी 161 AMU। कॉपर का मैस 63.5 है, कार्बन का पहले तस्करा करके आए हैं 12 1 जार, ऑक्सीजन का 16 3 जार, इनको सम अप करेंगे तो 123.5 AMU। तो ऑल दीज आर द फार्मूला मैसेज ऑफ दीज 3 आयोनिक कंपाउंड, और आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट्स हैं ये। तो इनके जो मैसेज है इनको फार्मूला यूनिट्स कहेंगे, फार्मूला मैथ्स कहेंगे। आई होप दैट आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा इन तमाम क्वेश्चंस को समझने में। अगर आपने पिछले तमाम आर्टिकल बड़े गौर से और शौक से उसको समझा है तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नए आर्टिकल के साथ फिर मिलेंगे। रब रखा।